सबै भाई बहिणींका दाजू लोगनका मेर प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ में और स्वागत करूँ मी आपू नई ब्लॉग में। सबना ब्लॉग में स्वागत छू दगड़ियों। मेरी ईजा ने यहाँ पे आलू के पराठे बनाने की जुगुत जागुत कर रखी है। पापा यहाँ पे टाइम पास करने के लिए लेटे हुए हैं। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग। अब भले रखा तुम बढ़िया। पापा आप ज्यादा गोरे लग रहे हो यार। हाँ आप ज्यादा गोरे लग रहे हो। राजदान बेचारा है शायद होंगे शायद होंगे ही। शायद होंगे। हाँ होता है। कुमाऊनी में पहाड़ी में सफेद कलर को शद कहा जाता है। कॉकरोच को तिलचट्टे को बोला जाता है बुंग। तो शद बुंग मतलब सफेद तिलचट्टा। इस आलू के मसाले को देख के मुझे पहाड़ी बाकली का मसाला याद आ गया। मैं पवन पहाड़ी की मम्मी पहाड़ी पैराडाइज से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 2 महीने मुझे पूरे हो गए यहाँ आए। 2 महीने 3 महीने होने वाले होंगे। 6 महीना लग गया। हाँ। लेकिन मैं आज पहली बार यहाँ हाँ। आलू के पराठे बनाने का मौका मिला है। देखो दोस्तों, सिर्फ रंजना के साथ मैं ही किचन में खड़ा नहीं होता हूँ, मेरे पापा भी मम्मी के साथ खड़े रहते हैं। तो देखो, अब जैसा बाप करता है वैसा बेटा सीखता है पापा? मदद तो करानी वो तो ना फिर ये तीती तमूड़ की तीती बेली है। तीती तमूड़ की तीती बेली। हाँ। जैसी माई तैसी चेली। वाह वाह, क्या बात है यार, वाह। तीती तरुड़ की तीती बेली, जैसी माई वैसी चेली। वैसी चेली वो पहले जमाने में लड़कियों को कहा जाता था जब ससुराल में थोड़ा उनके घर से काम। किस ने यह चीज सुनी है? अच्छा, टॉन्ट मारा जाता था इसमें। हाँ। मैं सोच रहा हूँ अच्छे के लिए बनाई होगी। वैसे देखा जाए ना पप्पा, महिलाओं पे जो अधिकांश कहावतें बनाई हैं, किससे बनाई हैं, वो टॉन्ट कसने के लिए बनाए हैं। तो ऊपर उठी नहीं ना। हाँ, किसी ने ये नहीं बोला कि तीते तरुड़ का तीता बेला, जैसा माँ वैसा चेला। ऐसा किसने नहीं बोला। तीत तरुड़ है तीत बेल, जश में उससे, ये सबने कहा। अब जैसे बच्चे सुधर जाते हैं। हाँ। तो उसमें बाप का रोल निभाते हैं। भले बाप उनके साथ कभी नहीं रहा। हाँ। एक माँ ने कभी, और एक वो बिगड़ जाते हैं तो उसमें माँ का रोल बनाते हैं। ये बात, ये बहुत मेरे को भी कमेंट आए थे मुझे गलत लगी है कि अगर बच्चे बिगड़ गए तो बोलेंगे माँ ने बिगाड़ माँ रखा ने बिगाड़ी है है, ये। और बच्चे सुधर गए तो बाप ने सुधारे। बाप कौन सा आया है उनको सुधारने? हाँ। फिर बाप ने उनको कौन सा कहा बिगाड़ दो। ये मतलब पहले मतलब औरत के लिए वो है। अशी ठाणे रांध्या पचिल विवाह आलं तू तसे शूण है यार पप्पा का, है पप्पा? खाना बढ़ ले दिया सही। पापा को कब खाना बढ़ ले दिया खाना खा ले। इसी चेल से मेरे को एक कहावत और याद आ रही है, लेकिन वो अच्छी है। अच्छा। वो ये है, बांजे लाकड़ केड़ी भैल, जब भल बैल वंशा चेल शेड़ी भैल। शेड़ी बैल। अब जब ये भी बहुत प्यारी कहावत लगती है मेरे को। जब ग्वार बैल हुए, हाँ। ग्वार खूब गाली सहन कर, सब चीज सहन कर सके। हाँ। सब तरफ सब लोग तब नौकरी बैल कर सके। हाँ, ये तो हमने उस सोचा ही। टाइम कहा था कि मतलब जाते वंश की छेड़ी बैल, बांजे केड़ी। केड़ी बैल। हाँ। उस टाइम पे द्रौपदी ने कह दिया। हाँ। जैसे उस वहाँ राष्ट्रीय यज्ञ की वो लगा था जो कौथी। हाँ। तो उसमें जो है जल में थल दिखाई देने लगा दुर्योधन को, और थल में जल दिखाई। थल में जल दिखाया तो द्रौपदी हंस पड़ी। जैसे वो 2 भाइयों की अलग अलग उनकी बहुएं थी, मतलब उनके बाप ससुर लोग। हाँ। धृतराष्ट्र और पांडु। तो उसने भी यही कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधी होती है। हाँ। तो वो बात वहाँ पर दुर्योधन को खली थी। यही तो महाभारत का कारण बनी। तो दुर्योधन ने भी मन में यही ठाना था कि इसकी मतलब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ। तो वो बदला कहाँ लिया? जुए में। जुए में लिया। सीता ने सब कुछ सहा। हाँ। तो सीता जो है वो हो गई, अच्छी हो गई। उसको घर से निकाल दिया। उसको लास्ट में उसी को घर से निकाला और सहते सहते। वैसे सही कह रहे हो, ये कहावत भी मतलब औरतों को दबाने के लिए बनी ठहरी कि वंश की लड़की उसको माना जाता था अच्छी जो दबके रही, जो आपको उल्टा जवाब न दे। तब जाके उसको बोलते थे उजा तो जात खान वाल हो तो वंश है चेल हो। तेल अपन घर भले ही वो बेचारी घुट घुट के जी रही है ना यार। ये चीज मैंने सोची नहीं कभी। बाप रे, बड़ा वो था यार दिक्कत। वो तो था ही। मतलब अच्छाई में भी लोग दबा ही रहे हैं, बुराई में तो बुराई कर ही रहे हैं भाई। दलाल ज्यादा दबाते थे उस टाइम, दलाल भी इसमें ना। महिलाओं के इतने कानून बन रहे हैं। सही बात है। महिलाओं ने भी इस कानून का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब वही तो कहना, कानून तो अच्छे के लिए बनाए ना, बने हैं, लेकिन उसका गलत प्रयोग महिलाओं के लिए ने भी नहीं करना चाहिए। और घर में आकर के
जिस घर में ब्याह करके आते हैं उस घर में जो है सास ससुर बेटे बहू देवर थे उन्होंने भी नहीं करना आज के हिसाब से ना। सही बात है। अब जैसे दहेज का कानून बना था, हाँ। ठीक है, दहेज ना लो अच्छी बात है, हाँ, लेकिन दहेज के चक्कर पर उसको आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, ये कानून तो का गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा, दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कानून तो सही के लिए बनता है, सही बनता है, सही बात है, लेकिन आदमी उसके आड़ में जो है गलत कर रहा है ना। मम्मी ने भी पलायन कर दिया लिखते हैं, तो कभी तो कहते थे चले जाना है, फिर कहते हैं कि पलायन कर दिया। लेकिन अब मजबूरी ऐसी चीज है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैंने आज पहली बार अपनी पहाड़ी बाकली छोड़ी 30 साल में। इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब पहाड़ी बाकली छोड़ने के लिए और अवार्ड मिलना चाहिए इसको, पलायन की जगह बात न सुना के अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे पहाड़ी बाकली जब मैं जाना है फिर जाएगी त्यार चाल बाहर का गाय पड़ना है तो का अवार्ड चाहिए छोड़ना लीजिए। फिर आवाज करेगी। 30 साल का रिकॉर्ड बना के आई हूँ। हाँ। कभी मैंने किसी को तंग नहीं किया, मैं खुद मतलब अकेली रहती हूँ वहाँ। अब दोबारा भी तो जाएगी तू। मैं जरूर जाऊंगी अपने घर में। अच्छा, बढ़ते हैं हम अपने सब्सक्राइबर स्पेशल कमेंट की तरफ। ठीक है पापा, लो पहला कमेंट आप पढ़ो आज का। आपको पता है ना दोस्तों, मैं डेली कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट करा करिए। हमारा पूरा परिवार आप लोगों के कमेंट पढ़ता है और मैं तो आप कोशिश कर रहा हूँ कि रोज 2 कमेंट पढ़े जाएं। जो आप इतना टाइम लगा के इतना प्यार लुटाते हैं हम पे, तो थोड़ा सा वो भी करना चाहिए, खुश करना चाहिए। सही बात है। लो ये कमेंट पढ़ो। सीवी आर्ट एंड क्राफ्ट ने लिखा है, हाँ, ऐसे माँ पापा ऐसे बेटा ऐसी बहू, हाँ, बस और क्या चाहिए। रंजना भाभी के लिए तो ऑलवेज सैल्यूट। ऑलराउंडर कैसे हो सकता है कोई ऐसे लव घर, उनकी तरह बनना है दा मुझे भी। प्यारी है बहू, एज वेल एज इतने अच्छे सास ससुर अभी के टाइम में मिलना सच ए ब्लेसिंग। सच अ ब्लेसिंग। हाँ, सच ए ब्लेसिंग। हाँ, ये लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है? इतना अच्छा फील होता है देख के। हाँ, दा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा कमेंट हाँ, जब भी पढ़ो, हाँ, आप उसी टाइम मेरी तरफ से हाँ, माँ पापा और प्यारी रंजना भाभी को मेरा लव यू बोलना प्लीज। चलो बोल दो, फिर लव यू बोल दो मेरे को। लव यू। एक बार कहो तो तुम्हारे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहो तो क्या लगा तू कह दे, क्या लव यू कह दे। आई लव यू। मेरा बहुत बहुत थैंक यू उनको। हाँ, अब एक कमेंट तू पढ़ेगी मम्मी। हाँ, आज का कमेंट अर्जुन शेट्टी लिखते हैं कि बहुत सुंदर अंकल जी की सादगी और उनका व्यवहार सैल्यूट है सर को। लोग सी क्लास नौकरी में भी बहुत इतराते हैं। हाँ। 1 क्लास ऑफिसर विदेश सेवा में जय हो, सरकारी जॉब रिटायर तो हम भी समझते थे, लेकिन सच में सुपर वीडियो वाह। मतलब अर्जुन जी, हमें आपको भी काफी धन्यवाद जो आपने हमारे लिए इतना अच्छा कमेंट छोड़ा। एक बार मतलब अंकल जी से खुद इस सेवा के बारे में पूछने खुद हमारे घर में आए अपने घर से। तो अर्जुन जी और शिवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमें कमेंट करा करें, जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप हमारे लिए फील करते हैं, जो भी आपके मन में आता है, अच्छा बुरा जो भी आता है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। और मेरी कोशिश रहेगी, रिप्लाई तो मैं वैसे सभी का करता हूँ लगभग, लेकिन हर दिन ब्लॉग में 2-2 कमेंट जो टॉप कमेंट होंगे, जो 2 टॉप कमेंट होंगे उनको हम पढ़ा भी करेंगे। आज काफ़ी हैवी नाश्ता होने वाला है गाइस। 2 टाइप का अचार हन, यो लहसुन अचार हो, यो मिर्चा अचार हो, बूंदी रहत हो और बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे। तो दोस्तों आज फिर से हम पहुंच चुके हैं डेंटल केयर सेंटर पर। आज मम्मी क्या होने वाला है दांतों में? आज दांतों की नाप ली जाने वाली है। दोस्तों एक बार फिर से पहुंच चुके हैं हम चंद्रा डेंटल क्लिनिक पे, और ये हमारे डॉक्टर मनोज जोशी जी हमारे बड़े भाई साहब हैं। मेरे ईजा बाजू के दांतों का इलाज यहीं से चल रहा है। तो दादा मैं आपसे पूछना चाह रहा था, देखो आप डेंटिस्ट हैं और आपकी इतनी अच्छी दांत पार्टी है, आप जब हंसते ऐसा लगता है जैसे हिमालय में यूँ पड़ रहा हो और आंगन में फूल खिल रहे हो। तो मैं जानना चाहता हूँ ना, बेसिकली जिसकी दांत बिल्कुल सब सही है,
वो ऐसा क्या करे, मतलब कुछ ऐसा रूटीन क्या फॉलो करे जिससे उसकी दांतों की लाइफ सही रहे और आपके वहाँ आना ही ना पड़े उसे। अरे यार अच्छा आना ना पड़े, यहाँ तो फंस जाऊंगा मैं। सुबह शाम ब्रश करें, हाँ अच्छा खाएं, हेल्दी फाइबरस खाना खाएं, मीठे से बचें, चिपचिपे जो पदार्थ होते हैं उनसे बचें, है ना। और थोड़ा सा नमक का खुला कर लें, साल में एक बार डेंटिस्ट से मिल लें, चाहे यहाँ चाहे जहाँ भी हैं आप। फिर भी आना, मैं भूखा मर जाऊँगा। गाइस देखो मुझे सी कौन मिले हैं। रोहित शर्मा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल से आते हुए, और उनकी सिस्टर। हाय, बिग फैन ऑफ योर ब्रदर। कैसे हैं आप? हमारी गीतांशी कितनी सौभाग्यशाली है, अम्मा नहला रही है उसको, अम्मा। हाँ फिर अम्मा अपनी नातिनी को नहलाती हुई। जल्दी शादी करने का एक फायदा ये भी होता है, हमको अम्मा ने नहलाया, हमारे बच्चों को मम्मी नहला रही है, लेकिन इनके बच्चों को कौन नहलाएगा? अपने वालों को नहला दे वही बहुत है। जब गीतांशी को हम नहलाते हैं ना, इसको पानी पीने का इतना शौक है, इतनी बड़ी बड़ी जीभ निकालती है बाहर को, ऐसे करके पानी पीने के लिए इतनी उत्सुक रहती है। वो ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। अभी डॉक्टर ने मना किया है 6 महीने तक इसको कोई पानी खाना पीना कुछ नहीं देना, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। इसी बीच पापा ने टाइम पास करते हुए सलाद भी काट दिया है। आज पहाड़ी बाकरी में बनी हुई है झोली और भात। शाम को शायद करेले की सब्जी बनेगी, इसलिए करेले अभी से धो धा के रख दिए हैं। आय हाय हाय हाय, क्या बात है यार, बढ़िया है। देखिए आप, ऊपर से धनिया भी बुरक दिया है झोली में। खाना खाने के बाद जैसे कैदियों को काम दिया जाता है, कोई डलिया बुनता है, कोई कुछ करता है, ऐसी मम्मी यहाँ पे देखिए अभी ये तकिए का खोल छिल रही है गाइज। नहीं, तकिए के खोल में नाड़ा डाल रही है। ये कैसा तकिया है भाई नाड़ा डालने वाला? अच्छा अच्छा, वो डंबल वाला। रेबुली जा डाल बुननी, रेबुली बोजू सूप। वाह, रेबुली जा डाल बुननी, रेबुली जू सूप। आजकाल बुआर्या मुख लागनी, तुर ये जा चुप। ब्लॉग खत्म होने की खुशी में आप खाइए कॉर्नेटो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ये वाला आइसक्रीम खा रखा है तिल, यो वाग वाइल, नहीं तो ये बढ़िया वाली आइसक्रीम लाया हूँ तेरे लिए मैं, और यो की खा के देख ना। कागज खानी भी कागज खोल, ये तक खोल तो भाग जाओ नल ना। नहीं सी मम्मी शिव आइसक्रीम खोलने नहीं हो रहा। कशी यार यार जिंदगी में पहली बार जो एक तीर शॉप्टी तो देखा कुने जो पील पील रंग जाओ हूँ खाने रखी ना, उसी टाइप है वो, लेकिन ये था पैकिंग हूँ बढ़िया वाइल हूँ यो। अब यार ढक्कन खोल, ये ढक्कन खोल के ये अब ये का ये मैं इसे चूसते रहो काटते रहो, फिर धीरे धीरे पप्पा की ला रही हूँ ये। अरे पप्पा नहीं मैम, ये कटक लगा ले, ये ले कटक लगा। अरे पूरा खाया जैसे खाते रहे, फिर धीरे धीरे जैसे ये खत्म है जाल ने, ये 2 सेकंड है रान छुट्टी खा शक है, ठीक है खा ले। नीचे क्या खा लिया मम्मी ने। भाई सब खाते हैं, अब ये ज़्यादा सुघड़ मत बनना। 5 सेकंड तक अगर कोई चीज़ उठा ली गई हो तो वो फिर गंदी नहीं होती। हाँ ये कह रहो, अरे ये हमने फ्रीजर में रख दी ना तब ज़्यादा हार्ड हो गई होगी ना रही। धीरे धीरे कागज़ खोलते रहे, लास्ट में जो भाग जाऊँ ना। हमने नहीं डबल तो चाइना नू, तुमने तो खाई होगी यार पोलैंड में। अरे हमने कहाँ खाई, मैं तो इसको पहले चिलम समझता था। अच्छा ऐसे वो रेडी पर ले जाते थे ना लटका के। हाँ हाँ हाँ। पता यार चिलम बेचने कहाँ जाता होगा इतना। हाँ हाँ हाँ। फिर एक दिन शाम को भर रहा था इनमें क्रीम। हाँ तब किसी ने बताया मेरे को, बहुत पहले की बात है या आज की बात है नहीं है। हाँ, जब से मैं निकला था जब नई पोस्टिंग हुई थी तब हमने गाँव कहाँ होते थे तो ये चीजें देखी नहीं होती थी। हमारे गांव में तो आज भी नहीं है ये, आज भी नहीं है गाँव में, सॉफ्ट ही नहीं है। उस टाइम तो मतलब ही नहीं होता। आजकल गाँव का बच्चा बाहर आके देख तो रहा है, देख तो रहा है। उस टाइम यातायात के कोई साधन नहीं थे, बाहर हमने देखा भी नहीं था। कह रहे जब बच्चा बाहर नौकरी के लिए आता था तभी देखता होगा वो बाहर, उसको रोड क्रॉस करना तक नहीं आता था। शायद मैंने एक बार आपको ब्लॉग में बताया भी है कि मेरी मम्मी ने मेरा हाथ तोड़ा था। इतना मारती थी मेरे को, इतना मारती थी। ठीक है, पापा ने नहीं मारा मेरे को, है पापा? तभी तो मैं, देखो तुम कुछ काम नहीं करते हो यहाँ, तब भी तुम्हें रखा है मैंने यहाँ। इसीलिए रखा है कि तुमने मेरे पे हाथ नहीं उठाया आज तक ना पापा।
है।